असलकम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम टू अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी ठीक हूँ। और माशाल्लाह माशाल्लाह रमज़ान का जो पहला अशरा है वो गुज़र चुका है, जैसे कि आप सब लोग जानते हैं। और मैं अगर आप लोगों को अपना बताऊँ ना, पता नहीं आप लोगों के साथ ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा, लेकिन मेरे साथ ऐसा हो रहा है। इतना दिल उदास है, मेरा दिल ऐसे उदास उदास है। और मतलब एक जैसे होती थी ना खुशी, वो वाली फीलिंग्स नहीं है। शायद मुझे लगता है मैं बड़ी हो गई हूँ इसलिए ऐसे हो रहा है मेरे साथ। ये मेरा फर्स्ट रमज़ान है जो इस तरह से है। अदरवाइज़ रमज़ान में मैं तो इतनी खुश होती थी, मुझे किसी की कोई परवाह नहीं थी, इतनी चिल माहौल जो ना तो वो करती होती थी मैं। इस दफ़ा पता नहीं मेरे साथ क्यों ऐसे हो रहा है। तो यहाँ पे मैंने ये है एक्सरसाइज, ये ब्रेन एक्सरसाइज होती है और आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करना है इसको। यूँ पहले फिंगर्स करनी है, फिर दैन ये वाली फिंगर दोनों को मिलाना है, उसके बाद फिर लास्ट वाली जो फिंगर होती है उसको यूँ यूँ मूवमेंट उसकी करनी। अच्छा जी, उसके बाद जी मेरा था पेपर, मेरा सेकंड पेपर अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा हो गया, लेकिन फ़र्स्ट ज़्यादा अच्छा हुआ था सेकंड की निस्बत। तो यहाँ पे मैं बैठी थी, इतनी कोई धूप थी, इतना मतलब बहुत गर्मी थी ये वाले दिन पे। इतनी ज़्यादा गर्मी थी, तो यहाँ पे मैं बैठ गई थी। मैंने सोचा चलो मैं कुछ ना कुछ पढ़ लेती हूँ। फिर मैं दिल कर रहा था, नमाज़ का भी टाइम था, ज़ोहर की नमाज़ का टाइम था। तो पहले मैंने सोचा कि मैं ज़ोहर की नमाज़ अदा कर लेती हूँ और फिर उसके बाद मैं कुछ ना कुछ स्टडी कर लूँगी। तो फाइनली मेरा जो पेपर था वो हो गया था। पेपर से जैसे मैं फ्री हुई तो मैं कॉलेज से निकली। मैंने सोचा जल्दी से घर की तरफ निकलते हैं, इससे पहले कि मैं लेट हो जाऊं, क्योंकि मुझे घर आना होता है ज़रूरी, बिकॉज सबका रोज़ा होता है और फिर मम्मा की तबीयत जो है सही नहीं है, फिर मुझे ही सारा घर का आके काम शाम देखना पड़ता है। तो इसलिए फिर मैं आ गई थी घर। तो किस किस के साथ ऐसा होता है, जैसे ही मैं मास्क यूज़ करती हूँ मेरे जो कान हैं वो दर्द करना शुरू हो जाते हैं। मुझे बिल्कुल भी आदत नहीं है। बहुत लोग होते हैं, हमारी मरियम होती थी ना, वो सारा सारा दिन मास्क लगाती थी और मैं उसको बोलती थी तुम कैसे लगा लेती हो। मतलब उसके अलावा अक्सर ही मैं लोगों को देखती हूँ सारा सारा दिन मास्क यूज़ कर लेते हैं। मैं कहती हूँ पता नहीं उनकी हिम्मत है, भाई मैं नहीं यूज़ कर सकती, मेरे जो कानों में दर्द करना शुरू हो जाते हैं। अच्छा जी, तो यहाँ पे मैं आ गई थी घर। फाइनली मैं घर पहुँच गई थी। घर आते ही मैंने जल्दी से इफ्तारी की तैयारी जो है वो स्टार्ट कर दी थी। जैसे कि आप सबको पता है कि आप मतलब गैस कर सकते हैं कि एक लड़की जो रात भर नहीं सोई हो, फिर उसके बाद सारा दिन भी मतलब पेपर की टेंशन, पेपर दिया। फिर मैंने तकरीबन तकरीबन कोई आधा घंटा मैं मुसलसल पैदल चली हूँ।
आधा घंटा मुसलसल मैं पैदल चली हूँ, ठीक है। तो फिर पेपर भी देना, उसके बाद पैदल चलना, फिर उसके बाद मैं घर आना, घर आकर भी हिम्मत नहीं हारना माशाल्लाह। तो फिर भी मैं हिम्मत नहीं हारी थी। पहले मैंने यही डिसाइड किया था कि मैं कुछ भी नहीं बनाऊँगी, जस्ट जामे शीर वाला दूध बना लूँगी और एक मतलब फ्रूट वगैरह बस कर लूँगी। लेकिन फिर भी मुझसे रहा नहीं जा रहा था। मैंने कहा नहीं भाई, रमज़ान कौन सा रोज़ रोज़ आता है, तो चलो अब्बू जी का भी रोज़ा है, असद का भी रोज़ा है, सबका रोज़ा है, चची का भी, तो कुछ ना कुछ चलो बना लेती हूँ। तो मैं रोल जो है ना, बाकी सब मतलब मुझे दूसरी तरह भी रोल बनाने थे, लेकिन उन पे थोड़े से ना टाइम लगता है, तो मेरे पास टाइम नहीं था क्योंकि 5 बजे मेरा पेपर ख़त्म हुआ था तकरीबन, कोई मैं 5:45 पे घर आई थी, 6:18 पे अफ्तारी का टाइम था, तो मेरे पास जस्ट ये वाला टाइम था। और फिर बस जितना जितना मुझसे जो मुझसे हो रहा था ना, फिर मैं उतना ही कर रही थी। एक तो मैं इतनी ज़्यादा थक गई थी, ऊपर से मुझे पेपर की बहुत टेंशन थी। ये जो मेरा फर्स्ट वाला पेपर हुआ अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वो बहुत अच्छा हुआ था। ये वाला पेपर भी अच्छा हुआ, लेकिन उस मतलब जिस तरह से मेरी इस पेपर को लेके तैयारी थी और जितना मैंने इस पेपर को ईज़ी लिया हुआ था, जितना मैंने ये सोचा था कि भाई इसमें मेरे मतलब मेरा ये था कि मैं इसमें इतने मार्क्स लूँगी, मैंने ये खुद में मतलब डिसाइड ये चीज़ की हुई थी। तो उस हिसाब से बाकी अल्लाह ताला बेहतर जानते हैं, जब रिज़ल्ट आएगा तो ही मुझे पता चलेगा। तो यहाँ पे आ गया था, पता नहीं कौन आ गया था मेरे पास, मैं उससे बातें जाते करने लग गई थी। और अब जो बस मेरे 2 पेपर आ गए हैं, मुझे उनकी टेंशन है, वो भी दोनों टफ़ पेपर हैं, मोस्ट मोस्ट टफ़ पेपर हैं वो वाले, इतने कोई टफ़ पेपर हैं वो वाले। तो बस आप लोग मेरे लिए दुआ करिएगा। आप लोग, मुझे लगता है कोई भी मेरे लिए देख लें दुआ नहीं करता, मैं सब के लिए दुआ करती हूँ, लेकिन मेरे लिए कोई दुआ नहीं करता। चलें कोई बात नहीं, जो सबके लिए दुआ करता है उतना अल्लाह ताला उसकी हेल्प खुद ही कर देते हैं। तो फाइनली यहाँ पे मैंने बना ली थी अफ्तारी हैं, जैसे कि मैंने आप लोग को बताया कि मैं रोल ऐसे ही बना लेती हूँ क्योंकि जल्दी जल्दी बन जाते हैं, मेरे पास टाइम नहीं था। और ये था गन्ना, ओ माय गॉड, फर्स्ट टाइम पे ऐसा हुआ, फर्स्ट टाइम पे ये दूध था साथ में मैंने बनाया, फर्स्ट टाइम पे ऐसा हुआ है कि चाचू जो हैं वो गन्ना लेके आए घर पे। अदरवाइज़ जब भी लेके आते हैं, अब्बू जी लेके आते हैं, गन्ने का रस हो, गन्ना हो, या कुछ भी इस तरह से खाने पीने वाली जो चीज़ें होती हैं, वेजिटेबल्स हों, धनिया हो, या फिर कोई भी मतलब जो खेतों में से चीज़ लेके आते हैं, तो अब्बू जी ही हमेशा घर पे लेके आते हैं। कभी भी चाचू कोई चीज़ नहीं, के फर्स्ट टाइम पे चाचू लेके आए थे गन्ना घर पे, और फिर उन्होंने खुद वॉश करके ना तो दिया, तो मुझे इतनी खुशी हुई, मैंने कहा भाई आज तो मैं गन्ना ही खाऊंगी कुछ भी हो जाए। तो फिर मैंने खाया भी था, और ये देखें मैं ना सुकून के साथ आराम के साथ बैठी हुई यूँ लेटी हुई थी, मेरे सर के पास से ये गुजर के गया और मैं एकदम से डर गई। मैंने मुंह से यही निकला, मैंने कहा सांप। मैंने बाद में सोचा, मैं कहा किसी को अगर मैं बुला भी देती, चीख मार देती, सबने मुझे डांटना था कि सांप है। वैसे सांप ही है, ये भी ये सांप का बच्चा है। मुझे इतना फील हो रहा था कि ये सांप है और सांप का बच्चा, इसका मतलब फिर यहाँ पे कहीं इधर आस-पास कहीं ना कहीं पे सांप है। ज़ाहिर सी बात है यार भाई, ये बच्चा है, ये सांप का बच्चा है ना। और इसका मुंह देखिए कितना अजीब किस्म का था, और इसके पूरे जिस्म पे कांटे कांटे, जिस तरह से नहीं होते कांटे, यूँ होते कांटे थे ना, कांटेदार जो होता है जिस्म, वो था। मुझे भी बात करनी नहीं आती, क्या करूँ भाई, बच्ची अभी समझदार हो जाऊंगी ना तो मुझे फिर सब कुछ आ जाएगा करना। अच्छा ये है नेक्स्ट डे आप लोग को सोच रहे हैं, आप लोगों की बहुत मज़े की बात है, लेकिन मैं सॉरी बता नहीं सकती, सॉरी सॉरी, पर्सनल थोड़ी सी बात है इसलिए मुझे याद आ गई थी। मैं पता क्या करती हूँ, मैं अपने मेरे पेट में कोई भी बात नहीं रहती, मैं हर किसी को हर कोई बात बता देती होती हूँ। मैं कोई भी कुछ भी अपने माइंड में नहीं रखती, मैं बिल्कुल साफ दिल की मालिक हूँ भाई। तो मैं कोई भी बात हो ना, मैं फ़ौरन से किसी को ना किसी को बता देती हूँ। जब तक मैं किसी को कोई बात बता ना दूँ, मुझे तो पता नहीं क्या होता है, मुझे ऐसा फील हो रहा होता है कि मैं जैसे छुपा रही हूँ ना कुछ। तो मैं हर चीज़ सब कुछ बता देती हूँ, लेकिन खैर लोग मुखलिस नहीं होते, लेकिन ऐसा करना नहीं चाहिए, लेकिन मैं ऐसे ही करती हूँ। मैं हर किसी पे ट्रस्ट कर लेती हूँ, हर किसी को अपना मान लेती हूँ, मैं हर किसी पे इतना बिलीव करने लग जाती हूँ, और मैं हर किसी को ये समझती हूँ बस ये मेरे लिए, ये जो इंसान है ये मेरे लिए बेस्ट फ्रेंड है, ये मेरे लिए फ़लाँ है ये। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता, हरगिज़ भी नहीं होता। हम फ़ज़ूल में अपना टाइम वेस्ट कर रहे होते हैं किसी पे, हम फ़ज़ूल में अपनी फीलिंग्स को वेस्ट कर रहे होते हैं दूसरों पे, हम फ़ज़ूल में अपना जो है ना क्या उसको कहते हैं, मतलब टाइम होता है, सारी सी बात, हर इंसान का टाइम जो है सबसे, जो इस टाइम पे जो आजकल है ना, आजकल का जो चल रहा है, दौर चल रहा है, उसमें टाइम जो है ना, जो टाइम है वो बहुत ही कीमती चीज़ है। तो ऐसे हम लोग किसी ना किसी पे वेस्ट कर रहे होते हैं, ऐसे पर्सन, और कर भी ऐसे पर्सन के लिए होते हैं वेस्ट जिसको कोई हमारी परवाह नहीं होती। तो इसलिए ना भाई फ़ज़ूल ऐसे किसी पे अपनी फीलिंग्स वेस्ट नहीं करें। बस जितनी आप कम फ्रेंड्स बनाएंगे, जितनी आप कम रिलेटिव से मिलेंगे ना, उतना आप अच्छे रहेंगे। तो मेरा तो बस यही मानना है, बाकी हर किसी की अपनी सोच होती है, अपना माइंड होता है भाई। तो आप लोग बस जैसे चलते चलें। और
ज़्यादा फ्रेंड्स बनाना या ज़्यादा रिलेटिव से मिलना आना जाना बुरी बात नहीं है, मैं ऐसा कुछ नहीं कह रही, ये मत बोलिए कि मैं बुरी ऐसे वैसा हूँ, नहीं भई। मैं बस मतलब अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ, मुझे मेरे साथ जो हुआ वो इस हिसाब से। तो अब मैं किसी मतलब मेरी कोई फ्रेंड्स नहीं, इतनी कोई मेरी इतनी कोई ख़ास फ्रेंड जो होती है ना कि मतलब बेस्ट बेस्ट फ्रेंड्स, वो ऐसा कोई नहीं है भई। हाँ, बस ठीक है मिशाल, वैसे तो सब दोस्त हैं, अरीबा भी है मेरी दोस्त, नवेरा भी है और मारिया है। मारिया ने क्या ना मेरा सब पे लास्ट पे नाम बोला, इसने देखना फ़ौरन से मुझे लड़ाई करना शुरू कर देनी, व्लॉग में ही मुझसे लड़ना शुरू कर देना है। किस किस की दोस्त ऐसे करती है, नवेरा है, अरीबा है, मारिया है और उसके बाद मिशाल है मेरी फ्रेंड, और कौन सी मेरी फ्रेंड, तंजीला है, हुमा है, मतलब है तो बहुत सारी हैं। लेकिन एक होती है ना फेवरेट, और मतलब कोई होती है ना एक जिससे बंदा हर चीज़ शेयर कर लेता है, ए टू ज़ेड। अगर मैं जिससे अपनी लाइफ का शेयर करती हूँ वो जस्ट एक ही है, वो है मारिया बस। उसको उसके बारे में मैं क्या, मेरी पूरी फैमिली, मेरे जितने भी रिलेटिव हैं, जो भी मतलब लोग हैं, उन सबको मारिया का पता है, सबको मारिया का पता है। सब मारिया को जानते हैं और मेरी बस अब वही है, उससे मैं, और लेकिन वो पर्सन ऐसा है जिसके साथ जिससे मैं कुछ छुपाती नहीं हूँ, मैं कुछ नहीं छुपाती आज तक। मैंने उसके, मुझे नहीं लगता कि मैं कोई ऐसी बात हो जो मैंने मारिया से छुपाई हो। तो यहाँ पे आ गया था रेहान सर खाने के लिए मेरा, और कह रहा था मुझे बिरयानी खिलाओ। शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह के घर पे पड़े थे, मैंने उसको खिला दी। मैंने कहा ये लो खाओ पियो मौज करो मस्ती करो। बस यही था मेरा आज का व्लॉग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर तो अच्छी लगी है तो काइंडली लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। मिलते हैं इंशाल्लाह हम नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपना और अपने चाहने वालों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। और मुझे एक बात बताएं, आप लोग सब्सक्राइब पहले कर लेते हैं फिर अनसब्सक्राइब क्यों करते हैं भाई? मुझे आज तक इस बात की समझ नहीं। और माशाल्लाह माशाल्लाह मेरे इतने सारे सब्सक्राइबर थे जो जिन्होंने अनसब्सक्राइब कर दिया, कोई बात नहीं, खैर शुक्रिया, बाय।